बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुरेवाला से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर अरशद सकेरा के आज़ाज़ में थाना गागू में तकरीब। डीपीओ वहाड़ी मंसूर अमान और एमएनए यूसुफ कसीलिया ने आज़ादी शील्ड और सर्टिफिकेट पेश किए। वहाड़ी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वहाड़ी मंसूर अमान ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि महकमा पुलिस से बाइज्जत और सेहतमंद रिटायर होने किसी आज़ाद से कम नहीं। ईमानदारी और फ़र्ज शनासाई से फरीज़े सर अंजाम देकर रिटायर होने वाले दूसरों के लिए काबिल तलकीद मिसाल और महकमा पुलिस के माथे का झूमर हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने थाना गागू में रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर अरशद सगेरा के आज़ाज़ में मुनक्किद तकरीब के दौरान कहा। इस मौके पर एमपीए यूसुफ कसीलिया, एसडीपीओ बुरेवाला काशिफ रियाज, एसएचओ गागू हसन आफ्ताब कियानी और पुलिस अफसरान व जवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। डीपीओ वहाड़ी मंसूर अमान ने खिताब करते हुए कहा कि रिटायर्ड होने वाले अफसरान व जवान महकमा पुलिस का असासा हैं, जिसकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हम रिटायरमेंट महकमे का एक हिस्सा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल चोरों और डाकुओं के रडार पर रिपोर्ट कर रहे हैं एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मियां अब्दुल वहीद इमराना की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल में चोरों का राज। थाना कहना की हदूद में चोरी की बड़ी 2 वारदातें, ताजर लाखों रुपए नकदी समेत 1 करोड़ के कीमती सामान से हाथ धो बैठे। खानेवाल में चोरी की 2 बड़ी वारदातें थाना कहना के इलाके सिटी पार्क और गाजी अब्बास रोड पर सोलर पैनल के दुकानों के ताले तोड़कर नामालूम चोर 30 केवी 10 केवी समेत 14 एंड्रॉइड बैटरियां, 12 लाख से जायद की नकदी समेत 1 करोड़ रुपए का कीमती सामान ले उड़े। शहरी कहते हैं कि जगह जगह पुलिस नाके लगाने के बावजूद चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ थाना काना में मुकदमा दर्ज। शहरियों ने आईजी पंजाब और डीपीओ खानेवाल इस्माइल खड़क से मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले, लुंड गैंग का सरगना शाहिद लुंड हलाक। मजीद तफसीलात जानते हैं एमबी न्यूज़ की नुमाइंदा रजिया सोलंकी से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? लुंड गैंग का सरगना शाहिद लुंड हलाक। शाहिद लुंड के सर की कीमत हुकूमत पंजाब ने 1 करोड़ रखी थी। शाहिद लुंड के खिलाफ रुझान सर्कल के तमाम थानों में संगीन मुकदमात दर्ज थे। शाहिद लुंड जिला रहीम यार खान पुलिस को भी मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। शाहिद लुंड के खिलाफ पंजाब पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद ऑपरेशन भी किए गए थे। शाहिद लुंड रुझान और रहीम यार खान के लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ था। शाहिद लुंड की हलाकत में कौमी तकरार के नतीजे में हुई। जराये के मुताबिक उमर लुंड और इसके साथियों ने फायरिंग करके शाहिद लुंड को मार दिया। शाहिद लुंड की हलाकत की तस्दीक राजनपुर पुलिस ने कर दी। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सोबतपुर से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे सरवर कटोहर की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी सोबतपुर के चीफ ऑफिसर और अमले की नाअहली की वजह से अलाही बख्श मोहल्ले के तमाम गलियां गंदगी के ढेर, मलेरिया के मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली और करप्शन की वजह से शहर की तमाम गलियां गंदगी के ढेर बन गई। जगह जगह पर गंदगी के ढेर होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। गलाजत और बदबू ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। महीनों भर झाड़ू और नालियों की सफाई न होने की वजह से गलियों की हालत इंतहाई गंदा और बदबूदार होने लगे हैं। कभी कभार जब नालियों की सफाई की जाती है तो इनकी गंदगी गलियों में रख देते हैं, जिसकी महीनों भर पड़े रहते हैं। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से महाना लाखों रुपए सफाई सुथराई के आते हैं। तमाम रकम मुबैना करप्शन के शिकार हो जाते हैं। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, टैक्सेला से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे हमायत जदोन की रिपोर्ट के मुताबिक पिंड नौ शहरी में जश्न का समा बन गया। 8 नवंबर साबिक एमएनए मंसूर खयात खान के वली में पूरा शान व शौकत से मनाया गया। एन 63 के सियासी, समाजी, सरकारी शख्सियत ने भरपूर शिरकत की। पंडाल को खूबसूरती से सजाया गया। मेहमानों का इस्तकबाल साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान, साबिक मेंबर पंजाब असम्बली उमैर सदीक खान, अब्दुल्ला सदीक खान, सैयद चंद शाह काजमी ने किया। मंसूर खयात खान के वलीमे में 10,000 से जायद मेहमानों ने शिरकत की। मेहमानों में बेहतरीन खाने पेश किए गए। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने तमाम मेहमानों से मजाफा किया और इनकी आमद पर शुक्रिया अदा किया। सब मेहमानों ने दूल्हा मंसूर खयात खान के लिए नेक तमन्नाओं की दुआ की।
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, आस्ताना कादरिया कलंदरिया हसन वाला शरीफ भक्कर में महाना महफिल नात पंचतन पाका ज़ेर सदारत सजादा नशीन दरबार बाबा रांझा सरकार साईं मोहम्मद परवेज कादरी इनकाद किया गया। आस्ताना कादरिया कलंदरिया हसन वाला शरीफ भक्कर में महाना महफिल नात पंचतन पाका ज़ेर सदारत सजादा नशीन दरबार बाबा रांझा सरकार साईं मोहम्मद परवेज कादरी इनकाद किया गया। महफिल पाक में मरीदैन और अकीदतमंदों के अलावा अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। नात खुआ मोहम्मद साजिद कादरी और मोहम्मद अशरफ कमर आबादी ने गुलहे अकीदत पेश किया। महफिल पाक से खिताब करते हुए साईं मोहम्मद परवेज कादरी का कहना था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरी आल रहती दुनिया तक की इंसानियत की रहबरी करेगी, और आज तक इंसानियत को ये शर्फ हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल रहबर का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि नबी मुकरम की आल खसूसी पंचतन पाक का नाम नामी ही मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाता है। पंचतन पाक में नबी मुकरम की लखते जिगर हजरत फातिमातुल ज़हरा हैं। आपके शहजादा गान हुसैन व हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुश्किल कुशा शेर खुदा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शामिल हैं। इन पाक मुतबरक मोहतरम हस्तियों को नबी मुकरम की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। इन हस्तियों का वसीला अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्द कबूल होता है। महफिल पाक के एहतमाम पर सेक्रेटरी मोहम्मद अल्ताफ कादरी की तरफ से लंगर का वसी एहतमाम किया गया था। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक लामाइक मोहम्मद इकबाल के 147वें योम पैदाइश पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पैगाम। लामा मोहम्मद इकबाल ना सिर्फ बरे सगीर के मुसलमानों बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम रहनुमा थे। लामा इकबाल ने मुसलमानों में इत्तेहाद का दर्स दिया और इस्लाम के हकीकी पैगाम को समझने की तरगीब दी, ख्वाब गफलत से बेदार किया। लामा इकबाल ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक जुदागाना रियासत का तस्वुर पेश किया। आलम इस्लाम खसूसी बरे सगीर के मुसलमानों की फ़िक्री रहनुमाई के लिए अल्लामा इकबाल की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। अली अमीन गंडापुर। यहाँ पे मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान करामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का और उसके साथ अलाइन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, इस पूरे जो आपके सामने आज एक इवेंट शुरू हुआ है 3 दिन का, जितने भी लोग इससे मुंसलिक हैं और किसी न किसी तरह से काम कर रहे हैं, कुछ आपको नज़र आएंगे, कुछ आपको नज़र नहीं आएंगे, मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके दरमियान और इन इवेंट के दरमियान में हायल नहीं होना चाहता। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारी पहचान है। इसी तरह उसके बाद हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा हमारी पहचान है, और हमारे आबा व अजदाद से जो हमारी सकाफ़त है, हमारा कल्चर है, हमारी रिवायात है, ये हमारी वो पहचान है कि जिसकी वजह से हम फ़ख्र से बताते हैं लोगों को कि हमारे आबा व अजदाद में क्या रिवायात थी, क्या हमारा कल्चर है, और किस तरीके से हमारे आबा व अजदाद से हमें ये कल्चर आया, और हमने अपना फ़र्ज समझकर और अपनी आने वाली नस्लों का हक समझकर इस कल्चर को उनके अंदर मुंतकिल करना है। जैसे हमें मिला वैसे हमने मुंतकिल करना है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शादी ब्याह में ममनुआ अज्जा से खाने तैयार करने वाले अनासिर शिकंजे में। मियां जानजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का रजना रोड कमालिया में वाक़िया मैरिज हाल पर छापा। मैरिज हाल से भारी मिकदार में ममनुआ चाइनीज नमक जुर्माना आयद हफ़ाज़ाने सेहत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई अमल में लाई गई। तर्जमान फूड अथॉरिटी ने बताया कि खानों की तैयारी में ममनुआ चाइनीज नमक के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद किया गया। किचन एरिया में सफाई के नाकस इंतजामात, खशरात की भरमार और कूड़ादान बगैर ढांपे पाए गए। खुले प्रोसेस एरिया में फ्रीजर की नाकिस सूरत हाल और फूड पैकिंग के लिए नॉन फूड ग्रेड कागज इस्तेमाल किया जा रहा था। ममनुआ चाइनीज नमक का खानों में इस्तेमाल मुतअद्दिद मौजी अमराज में मुब्तला करता है। जालसाजी में मुलविस कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी है। शहरी खुराक के मुतल्लिक शिकायत की सूरत में 12/23 पर अतला दें। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक
हल्का पीपी 139 के ज़मीनी इंतखाबात में नवाज लीग के उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल ने नवाज लीग के सीनियर रहनुमा और हल्का NA 115 के उम्मीदवार राना मुमताज़ मून खान और चौधरी महमूद अख्तर गुरैया के हमरा हल्का के मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि 5 दिसंबर को होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में नवाज लीग भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर मुख्तलिफ बरादरियों की सरकर्दा शख्सियात ने राना ताहिर इकबाल की हमायत का ऐलान भी किया, जिस पर राना ताहिर इकबाल ने कहा कि वो आवाम की खिदमत के लिए अपने तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा से अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक PTI के अरकान असम्बली का इजलास चौधरी अवैस उमर वर्ग की अकामत गाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें हल्का PP 139 के ज़मीनी इंतखाब में पार्टी के नामजद उम्मीदवार चौधरी एजाज हुसैन भट्टी की इंतखाबी मुहिम समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अरकान कौमी असम्बली चौधरी खुरम शहजाद वर्ग, खुरम मुनव्वर मंच, अरकान सूबाई असम्बली खुरम एजाज चट्ठा, सरदार सरफराज अहमद डोगर पार्टी टिकट होल्डर, हाजी अली असगर मंडा, मोहम्मद अरशद मंडा, अबूजर मकसूद चद्दर, चौधरी सकीब असलम सिंधु, मोहम्मद शबीर गाड़ी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास से पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़मीनी इंतखाब में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद PTI कामयाबी हासिल करेगी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मियांवाली से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नहर कॉलोनी मियांवाली में तजव्वुज़ात के ऑपरेशन। इस मौके पर महकमा इनहार के अफसरान और महकमा पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। इंतजामिया का कहना था कि दुकानदारों को बार बार नोटिस जारी किए गए लेकिन उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से ऑपरेशन किया गया। नहर कॉलोनी में क्वार्टरों पर भी नाजायज काबजीन अरसा दराज से काबिज हैं। यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करते चले, MB न्यूज़ की नुमाइंदा रजिया सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर से ताल्लुक रखने वाले मुमताज आलमे दीन मौलाना मुफ्ती मजहर मुख्तार दुरानी साहब से सिंध मीरपुर खास टंडू आदम रोड पर डकैती की वारदात। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट लामा इकबाल की पैदाइश पर 9 नवंबर के मौके पर लामा इकबाल को खराज तस्कीन और सलाम पेश करती है। 9 नवंबर यौम पैदाइश लामा इकबाल के मौके पर पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट के वफद मज़ार इकबाल पर हाजिरी। वफद में मरकजी चेयरमैन जान मोहम्मद रमज़ान, मरकजी सदर राना शहजादा अल्ताफ, सदर पंजाब जफर असलम खान, जनरल सेक्रेटरी पंजाब मोहम्मद आरिफ खान, प्रधान सेक्रेटरी पंजाब मोहम्मद आबिद खान शामिल थे। इस मौके पर फातिहा ख्वानी भी की गई। पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट के कायदीन ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हम लामा इकबाल के मकरूज हैं, इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया। आज हम पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट इनको खराज तहसीन पेश करने में यहाँ हाजिर हुए हैं। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को भी सलाम पेश करते हैं, जिनकी बदौलत आज महफूज और आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शकाफ नारों से फिजा गूंज उठी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।